हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 टू 28 नवंबर के लिए होगी ये रीडिंग। सो ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा तो सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर के लिए। ठीक है, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक शेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दोज। ठीक है। एंड एक चीज़ और है कि आप में से बहुत सारे लोग लाइक कंसल्टेशन, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग कंसल्टेशन ले रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, आपको मेरी कंसल्टेशंस इतनी पसंद आती हैं एंड लाइक मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एरीज मेष राशि, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स, थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए। मेष राशि एरीज की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के पार्टनर के लिए 22 से 28 नवंबर के लिए। एरीज मेष राशि की करंट फीलिंग और थॉट क्या है मेष राशि के पार्टनर के लिए 22 से 28 नवंबर के लिए। 5 ऑफ सोर्ड, ओके। 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? कार्ड बहुत आगे कैसे लगे हैं भाई, समझ नहीं आ रहा। ओके, 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। द एम्परर, द मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये जो कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड का, ये एक स्ट्रेसफुल कार्ड है। मतलब कि यहाँ पे डेफिनेटली आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में दिख रहे हो, इस कनेक्शन को लेके, इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा ईगो दिख रहा है। ठीक है, फ्रॉम योर साइड आपका ईगो और माइंड इज ऑलवेज काइंड ऑफ अ ईगो, क्रिएटिंग ईगो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिमाग आपको बहुत ज़्यादा सिचुएशन में, इस कंप्लीट रिलेशनशिप में बहुत मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, तरह तरह से थॉट प्रोसेस आप कर रहे हो और मैं देख रही हूँ कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्पेशल इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके, फ्यूचर को लेके, इस कनेक्शन के स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है एंड लाइक ईगो डेफिनेटली काफ़ी हाई दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ योर एनर्जी एरीज फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर दिख रहे हो, इस कनेक्शन के ओवरऑल फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर दिख रहे हो और ऐसा लग रहा है कि एक अननोन फियर है आपके अंदर एरीज। ठीक है, एंड वन मोर थिंग कि लाइक ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत आगे का सोच रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आगे क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है, लाइक देर इज़ नो आइडिया, एकदम अननोन चीज़ें दिख रही हैं फ्यूचर को लेके एंड ये एक लंबे समय से चल रहा है। लाइक आप हमेशा चीज़ों में आके स्टक हो जाते हो इस पॉइंट पे कि आपको किसी भी सिचुएशन में आगे की चीज़ें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं एंड बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं। ठीक है, एंड इट इज़ लाइक अ साइकिल कि आप बार बार एक ही जगह पे आके अटक जा रहे हो, चीज़ें बन नहीं रही हैं, फ्यूचर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, स्ट्रेस है, एक ओवरऑल अनसर्टेनिटी है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या होगा। स्टिल आप बहुत पैशनेट हो इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके
भले ही इस सिचुएशन के फ्यूचर में आपको बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लाइक आप बहुत स्ट्रेस और डीप डीप स्ट्रेस में आप दिखाई दे रहे हो, और ये एक ऐसा स्ट्रेस है जहाँ पे आप मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं से भी कोई सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बट स्टिल मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट भी दिख रहे हो इस कनेक्शन को लेके और इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके। बट आप फिर भी अपने साइड से चीज़ों को फोर्स नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऑफ कोर्स चीज़ों को फोर्स आप नहीं कर रहे हो, भले ही कितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, कितना भी अननोन है चीज़ें, कितना भी आपके रिलेशनशिप में एक अननोन एनर्जी है, आपको फियर है कि फ्यूचर है कि नहीं है इस कनेक्शन का, स्टिल आप अपने साइड से बहुत एफर्ट नहीं ले रहे हो इस सिचुएशन को लेके। आप बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड में हो, एज वेल एज आप अपनी फुल पावर में दिख रहे हो एरीज, ठीक है। आप वर्क कर रहे हो जिस भी एरिया में आपको लग रहा है कि आपको अभी अपनी एनर्जी डेविएट करने की नीड है, आप वहाँ पे अपनी एनर्जी लगा रहे हो। बट आप पैनिक नहीं कर रहे हो, आप ऊपर से यही दिखा रहे हो कि आप कंप्लीटली फाइन हो, स्टिल आप अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रेस में भी हो, ठीक है। बट आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, और माइंड कॉन्स्टेंटली चीज़ें क्रिएट कर रहा है, माइंड कॉन्स्टेंटली फ्यूचर को लेके स्ट्रेस होता हुआ नज़र आ रहा है इस ओवरऑल कनेक्शन के लिए। बिकॉज यहाँ पे बात एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनर की है, ठीक है। मे बी आप इस पर्सन से एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाह रहे हो, ठीक है। और या फिर आप अपने लव रिलेशनशिप में एक ऐसा पर्सन चाह रहे हो जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट प्रोवाइड कर पाए। बट यहाँ पे बात लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ही है, और इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल भी सिक्योर फील नहीं कर पा रहे हो अपने कनेक्शन में। इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, अननोन एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है आप किसी एरीज एंड कैंसर से डील कर रहे हो, ओके। सो एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए 22 से 28 नवंबर के लिए? एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए 22 से 28 नवंबर के लिए? ओके, ओह माय गॉड, द मून। आपके पर्सन भी हेल इनसिक्योर दिख रहे हैं, स्ट्रेस में दिख रहे हैं इस कनेक्शन के ओवरऑल फ्यूचर को लेके, ठीक है। द मून यहाँ पे क्यों आया है? द मून यहाँ पे क्यों आया है? द एम्प्रेस, डेविल, ओ माय गॉड, एंड एस ऑफ कप्स। सो आपके पार्टनर की साइड से मैं देख रही हूँ कि एक बहुत हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है इस ओवरऑल कनेक्शन और इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके। बहुत टॉक्सिसिटी जनरेट हो रही है इस पर्सन के साइड से। ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, डेफिनेटली एक मौका देना चाहते हैं इस कनेक्शन को, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत हैवी फील कर रहे हैं इस न्यू बिगिनिंग को लेके, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि लाइक चाहते हैं कि इमोशनल न्यू बिगिनिंग हो इस पर्सन की लाइफ में, मे बी आपके साथ, मे बी विथ कम्प्लीटली न्यू पर्सन। बट यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फील कर रहे हैं, लाइक हेवी बर्डन सम काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और नेगेटिविटी, अनहेल्दी काइंड ऑफ अटैचमेंट्स भी दिख रही है इस पर्सन के साइड से। देखो, एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें ग्रो करें, ठीक है, ग्रोथ हो इस रिलेशनशिप में और इस सिचुएशन में एक ग्रोथ हो। बट वो होगा कैसे इनको नहीं पता, ठीक है। बिकॉज जब भी ग्रोथ और एक्सपेंशन की बारे में ये सोचते हैं तो चीज़ें बहुत बर्डनिंग लगने लगती हैं, चीज़ें बहुत हेवी लगने लगती हैं इस कनेक्शन को लेके, चीज़ें बहुत लाइक टॉक्सिक लगने लगती हैं इस ओवरऑल सिचुएशन में, ऑफ कोर्स। लेकिन ये प्यार एंड लव एंड अफेक्शन चाहते हैं, लाइक ये चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, लेकिन ये नई शुरुआत करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क फॉर दिस पर्सन। और इस पर्सन को लग रहा है कि ये कैसे हो पाएगा, ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, यू नो, दे हैव नो आइडिया। यहाँ पे मेजर अरकानास काफ़ी आए हैं, सो इट्स लिटरली अ लाइफ चेंजिंग सिचुएशन फॉर दिस पर्सन साइड, ठीक है। तो आप किसी कैंसर, किसी टॉरस और कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। यहाँ पे काफ़ी हैवी एनर्जी है
मैं देख रही हूँ इस पर्सन की एनर्जीज में, एरीज, इस कनेक्शन को लेके और इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके, ठीक है। एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पार्टनर के लिए 22 से 28 नवंबर के लिए। ये रीडिंग बड़ी होने वाली है बिकॉज मैं आराम से करने वाली हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो आप कम्युनिकेशन चाहते हो, फास्ट मूविंग कम्युनिकेशन, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहते हो डेफिनेटली एरीज अपने लव एंड रिलेशनशिप में। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड, ओके। सो सिचुएशन भले ही कितनी कितनी भी वैसी हो, लेकिन मैं देख रही हूँ आप स्टिल एक ग्रोथ और एक्सपेंशन चाह रहे हो इस कनेक्शन को लेके और इस ओवरऑल सिचुएशन में। सो इस पर्सन से आप डेफिनेटली बात करना चाह रहे हो, भले ही बहुत सीरियस टॉक नहीं, बट एटलीस्ट आप बात करना चाह रहे हो इस पर्सन से एज अ फ्रेंड लेवल ही सही, एज अ नॉर्मल तरीके से ही बात करना चाह रहे हो, बट चाह रहे हो। एट द सेम टाइम आप बहुत लेफ्ट आउट, बहुत मिजरेबल, बहुत आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो नज़र आ रहा है, ठीक है। लाइक इस ओवरऑल कनेक्शन, ओवरऑल सिचुएशन को लेके, ठीक है। बट मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं स्टिल एक मेजर ग्रोथ एंड मेजर एक्सपेंशन अपने साइड से लेना चाहते हो कि चीज़ें वर्कआउट करें डेफिनेटली। भले ही आप कितना भी मिजरेबल फील कर रहे हो, भले ही आप कितना भी ब्रोकन फील कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि चीज़ें आगे ग्रो करें। एटलीस्ट इस पर्सन से बात हो, आप ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहते हो, लेकिन भले ही मतलब एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि शुरुआत भले ही शुरुआत बहुत ही नॉर्मल फ्रेंडशिप जोन टाइप से करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन मेजरली आपका इंटेंशन है कि चीज़ें ग्रो करें, सीरियस वे में ग्रो करें, ठीक है। इट्स अ लाइफ चेंजिंग सिनेरियो फॉर यू, मतलब आप इस ग्रोथ को लेके बहुत ज़्यादा आपके लिए ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है इस कनेक्शन को लेके और इस ओवरऑल सिचुएशन में, ठीक है। सो आप बैक एंड फोर्थ और फास्ट मूविंग एनर्जीज, फास्ट मूविंग कम्युनिकेशन चाहते हो बेसिकली इस कनेक्शन में, इस ओवरऑल सिचुएशन में, ठीक है। सो एरीज के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 22 से 28 नवंबर के लिए। एरीज के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 22 से 28 नवंबर के लिए। टावर्स, ओके। तो यहाँ पे सडन एक शॉक, सडन एक डिस्ट्रक्शन, मेजर केओस दिखाई दे रहा है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे टावर क्यों आया है। स्कॉर्पियो एनर्जी है ये, टावर यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे बात है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की, फ्यूचर की, ट्रू हैप्पीनेस की। सो इस पर्सन को लग रहा है कि बिल्कुल एक नई शुरुआत होने ही जा रही थी। इस पर्सन को लग रहा था कि चीज़ें एकदम से चीज़ें शुरू होने जा रही थी, बट सडनली कुछ डिस्ट्रक्शन हो गई है। सडनली मेजर एक सिचुएशन क्रिएट हो गई जहाँ सब कुछ चेंज हो गया है, सब कुछ उथल पुथल सा हो गया है। डेफिनेटली ये एक ट्रू हैप्पीनेस चाहते हैं, लाइक ये एक फैमिली चाहते हैं, एक मैरिज चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं और एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में। और एट द सेम टाइम ये एक ऐसी शादी चाहते हैं जहाँ पे ये इमोशनली भी हैप्पी हो, एज वेल एज इनकी फैमिली भी हैप्पी हो, और लाइक फैमिली साइड से भी इन्वॉल्वमेंट हो और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, ठीक है। पर्सन के साइड से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, बट वो ऐसा लग रहा है सारी चीज़ें बनते बनते जस्ट क्योस हो गई, मतलब ख़त्म हो गई, टोटली डिस्ट्रैक्ट हो गई है, ठीक है। सब कुछ अच्छे लेवल पे जा रहा था और सडनली मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है, ऐसा लग रहा है। सो राइट नाउ ये इस मेजर क्योटिक सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आउट ऑफ द ब्लू ये भी चाहते हैं कि सडनली चीज़ें मेंटेन हो जाएं, ठीक है। भले ही जो भी अभी चल रहा है, बट आउट ऑफ द ब्लू ये चाहते हैं कि चीज़ें
इस तरह से हो जाए कि एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एज वेल एज फैमिली अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो मिले इस पर्सन को अपनी लाइफ में, और ये एक नई शुरुआत करे। भले ही अभी कोई भी चैलेंज चल रहा है आपके कनेक्शन में, बट ये भगवान से प्रे करें कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए और सडनली ये सारी चीज़ें मिले इनको, ठीक है। ओके, सो एरीज आपके लव रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 15 से 22 से 28 नवंबर में एरीज के लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है 22 से 28 ऑफ नवंबर के लिए। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है कि एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप आती हुई नज़र आ रही है, बट एट द सेम टाइम आप बहुत सिंगल एनर्जी में भी नज़र आ रहे हो। मतलब मैं देख रही हूँ कि आप शायद ट्राई कर रहे हो अपने साइड से, मे बी ये पर्सन शायद अपने साइड से ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को करने का, मे बी आप अपने साइड से ट्राई कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम चीज़ें शायद उस वे में वर्कआउट नहीं कर रही हैं। स्टिल आप सिंगल एनर्जी में दिख रहे हो एंड इट क्रिएट्स अ ह्यूज प्रेशर ऑन यू, ठीक है। और यहाँ पे वो पार्टनरशिप कंप्लीटली वे में डेवलप होती हुई नज़र नहीं आ रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। बट डेफिनेटली आप अपने साइड से ट्राई कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि एक सिचुएशन ऐसी आ रही है जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, बट अगेन मैं आपको एक सिंगल एनर्जी में देख रही हूँ, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो कि बहुत सारे एरीज के लिए ये सिंगल एनर्जी एंड होने वाली है जल्दी ही, ठीक है। और मेजर कोलैबोरेशन पार्टनरशिप आती हुई नज़र आ रही है, बट टाइम लगेगा। ऐसा लग रहा है चीज़ें इतनी जल्दी वर्कआउट नहीं कर रही हैं। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।